भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अब आर्थिक संकट बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम तो आसमान छूने ही लगे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हर एक चीज के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, जिस स्पीड से रेट्स बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ किसी चीज के दाम में 1 या 2 रुपए की बढ़ोतरी भी की जाए तो लोग हाहाकार मचाने लगते हैं, तो वहीं अगर आप नेपाल की बात करें तो पेट्रोल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 41 रुपए महंगा हो चुका है। और वहीं डीजल की अगर बात करें तो उसके दाम 20 रुपए ज्यादा बढ़ गए हैं। सरसों तेल का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें भी 15 लीटर टन में 350 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। और सबसे बड़ा कारण इस तरीके से दाम बढ़ने का ये है कि नेपाल के कैबिनेट ने विदेशी मुद्रा की भारी कमी को देखते हुए अब ये फैसला कर लिया है। और तो और अब नेपाल में बहुत सी चीजें जाने भी नहीं वाली है, बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट नेपाल में बंद कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे कि नेपाल पर आखिर ये आर्थिक संकट क्यों मंडरा रहा है और इससे बिहार किस तरीके से प्रभावित होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप उन चीजों के बारे में जानिए जो आप नेपाल नहीं जा सकती हैं, जिन्हें आप बॉर्डर पार कर अगर नेपाल लेकर जाते हैं तो ये अवैध हो जाएगा। इन चीजों में सबसे पहले कुरकुरे, लेज और इस प्रकार के कोई भी अन्य पैकेज्ड रेडीमेड फूड्स जो हैं वो आइटम्स बंद कर दिए जाएंगे। नेपाल में ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं की जानी है। किसी भी प्रकार की विदेशी मदिरा या मदिरा जन्य वस्तु वो भी अब नेपाल के बॉर्डर के अंदर नहीं जा सकती है। विदेशी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। हालांकि कच्चा पदार्थ लाने की छूट इसमें दी गई है। हीरे को भी ले जाने के लिए रोक लगा दी गई है। हीरो के बाद $600 से अधिक मूल्य का कोई भी मोबाइल सेट अब वहां नहीं जा सकता है। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो ये करीब 46,000 रुपए है। इसके अलावा 32 इंच से बड़े सभी प्रकार के टेलीविजन सेट वो भी अब बंद कर दिए जाएंगे। वो भी नेपाल के अंदर बॉर्डर में नहीं जा सकते हैं। जीप, कार और वैन इनकी भी इजाज़त नहीं है, ये भी नेपाल के बॉर्डर के अंदर अब नहीं जा सकते हैं। एम्बुलेंस और शव वाहन प्रयोजन के लिए छूट दे दी गई है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल के मार्केट में अब बाहर से 250 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है। तो वहीं हर प्रकार के खिलौने पर भी रोक लगा दी गई है। और खेलने के जो ताश आते हैं वो भी नेपाल में फिलहाल उनकी आयात नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने बुधवार को इन सारी चीज़ों पर 2 महीनों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और इसका कारण एक यही है कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जिन चीज़ों के नाम हमने आपको बताए हैं उनकी आयात पर नेपाल में अगले 2 महीनों तक रोक रहने वाली है। अगर आप नेपाल में बाकी चीज़ों के दाम की और बात करें तो अब आपको चलिए ये बताते हैं कि वहाँ अभी जो खाने पीने के सामान हैं, जो तेल, चीनी, आटा है, उनके दाम क्या हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि भारत में अभी दाम क्या है और वहाँ क्या हाल है। अगर 50 किलोग्राम मैदे की बात की जाए तो नेपाल में ये 1,640 रुपये में बिक रहे हैं, तो वही भारत में इसकी कीमत 1,130 रुपये है। बात अगर 15 लीटर सरसों तेल की हो तो नेपाल में इसकी कीमत 2,900 रुपये हो चुकी है, जबकि भारत में ये 2,270 रुपये का है। धारा 15 लीटर के टीन की बात करें अगर तो वो भी नेपाल में 3,500 रुपये का है, जबकि भारत में 2,700 रुपये का है। चीनी 62 रुपये किलो हो चुकी है। और आटा, अगर आप आटे की बात करें तो 50 किलोग्राम आटा अभी नेपाल में 2,200 रुपये में मिल रहा है। और आपको बता दें कि रिफाइंड जो कि 15 लीटर का है उसकी भी कीमत नेपाल में 3,500 रुपये हो चुकी है। और प्रति लीटर रिफाइंड अगर बात करें तो वो 233 रुपये है। और ये सारी चीज़ों के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल उत्पाद की आयात बढ़ी है और इससे कीमत पर असर पड़ रहा है। दवाइयों से लेकर हर एक खाने पीने की वस्तु महंगी हो गई है। 8 महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये पर्यटन नेपाल की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। इसलिए नेपाल के राजस्व पर इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जो अब चीज़ों के दाम में साफ साफ झलक रहा है। अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिहार पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि नेपाल से सटे बिहार के जिलों में नेपाल के नागरिकों की खरीदारी के लिए अब चीजें वो खरीदने ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे ग्राहकों की संख्या में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच नेपाल सरकार ने बहुत सी चीजों पर बैन भी लगा दिया है जो कि भारत से नेपाल जाया करती थी। आयात पर रोक के फैसले से
मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में संचालित अलग अलग फैक्ट्रियों के करोड़ों का टर्नओवर प्रभावित होने वाला है। सिर्फ मुजफ्फरपुर के बियाड़ा क्षेत्र में स्नैक्स की 25 फैक्ट्रियां हैं जहां के कारोबारी अपना माल नेपाल में भेजा करते थे, लेकिन अब अगले 2 महीने तक इस पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि बिहार से नेपाल में भेजी जाती थी, तो इससे अब वहां पर जब आयात बंद कर दी जाएगी तो बिहार के राजस्व पर भी इससे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन नेपाल की इस वक्त जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो संकट में आ चुकी है और उसे अब सुधारने के लिए नेपाल की सरकार जो है वो काफ़ी सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन चीज़ें सुधरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।